हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कनकेव मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। और उसको समझने से पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर कनकेव मिरर में अलग अलग पोजीशन से लाइट रेज को भेजने पे किस तरीके से लाइट रेज जो है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आती है। तो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे। हम लोग देखते हैं यहाँ पे कनकेव मिरर, एक और रिकैप कर लेते हैं जल्दी से। ये कनकेव मिरर है। ये मिरर के सेंटर पे जो पॉइंट होता है इसको हम लोग पोल कहते हैं। फिर ये जो मिरर होता है ये किसी एक सर्कल, किसी एक स्फेयर का सॉरी एक पार्ट होता है। उस स्फेयर के सेंटर को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल से जो स्ट्रेट लाइन पास होता है, इमेजिनरी लाइन, इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर और पोल के ठीक बीचों बीच एक पॉइंट होता है, इसको हम लोग फोकस कहते हैं। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं समझना कि लाइट रेज जो है वो अलग अलग पोजिशन पे किस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है कनकेव मिरर के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पहला केस, जब हम लोग लाइट रेज को पैरेलल भेजेंगे थ्रू कनकेव मिरर। तो अगर ये हमारा कनकेव मिरर है और हम लोग क्या करें कि यहाँ पर एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ये है पोल, ये है फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम लोग लाइन को क्या करें, ये लाइट रेज हमारा आ रहा है और ये पैरेलल चला गया। ये पैरेलल जैसे ही जाएगा यहाँ पर ये टकराने के बाद में ये देखते क्या है कि फोकस के थ्रू पास कर जाता है। ठीक है, तो रूल नंबर 1, इस चीज़ को हम लोग कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर मान लें हमारे पास में क्या हो कि एक कोई भी स्फेरिकल मिरर हो। पहले हम लोग मान लेते हैं जनरल केस। तो स्फेरिकल मिरर या स्फेयर के किसी भी पॉइंट से अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं ना, तो वो हमेशा सेंटर से होकर पास करता है। ये बात समझ में आ रही होगी कि अगर किसी भी स्फेयर के किसी भी पार्ट से अगर हम नॉर्मल परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो वो सेंटर से होकर के पास करता है। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं यहाँ पर कि जैसे मान लेते हैं कि अभी इस वाले केस में, जस्ट अभी वाले केस में लाइट रे जो हमारा पैरेलल आया। अब हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे जहाँ पे क्या था हमारा कि अगर किसी भी लाइन से लाइट रे इंसिडेंट होता है तो वहाँ पर वो वापस रिफ्लेक्ट होता है, और वहाँ पर अगर बीच में उस पॉइंट में हम लोग नॉर्मल ड्रॉ कर दे तो ये एंगल जो होता है इंसिडेंस वो रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पर भी स्फेरिकल मिरर के लिए भी इस पॉइंट पर अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये नॉर्मल हमारा सेंटर से पास करने वाला होगा। और जैसे ही सेंटर से पास कर होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और यहाँ पे बन गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इस तरीके से यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि चूंकि यहाँ पर जब भी लाइट रेस पैरेलल जाता हो तो वो हमेशा यहाँ पर देखते हैं कि जितना एंगल से बना उतना एंगल से रिफ्लेक्ट करता है, तो वो फोकस से होकर के क्रॉस करता है। आई होप ये समझ में आ रहा हो कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से ये सारी चीज़ों को ये सारे लाइट रेस जो है बिहेव कर रही है। अब हम लोग आगे देखेंगे अगला, जब हम लोग लाइट रे को क्या करने वाले हैं, थ्रू फोकस पास कराएंगे। तो जैसे ही हम लोग लाइट रे को थ्रू फोकस पास करवाते हैं ना, तो ये क्या होता है हमारा टकराने के बाद पैरेलल चला जाता है। तो फोक जस्ट ऑपोजिट हो गया, जब हम लोग पैरेलल पास करवाएं तो फोकस के थ्रू क्रॉस किया, और जब फोकस से पास करा रहे हैं तो ये पैरेलल चला गया। थर्ड रूल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग क्या करवाएंगे, लाइट रे को थ्रू सेंटर से पास कराएंगे, PFC। अब जैसे ही लाइट रे को हम लोग सेंटर के थ्रू पास कराते हैं, हम लोग क्या देखते हैं कि लाइट रे, सॉरी इसको हम थोड़ा सा अलग कलर से लिखते हैं ताकि समझ में आए। तो हम लोग जैसे ही लाइट रे को सेंटर के थ्रू पास कराते हैं, क्या देखते हैं कि जिस पाथ में आया था ठीक उसी पाथ में वापस चला गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सेंटर पे हम लोग देखे लाइट रे गया, और अगर हम इस पॉइंट से नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये नॉर्मल भी सेंटर से ही जा रहा है। तो हम लोग क्या देखें कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 0 डिग्री बना। ये कुछ ऐसा केस हुआ कि अगर ये प्लेन मिरर है और हमारा लाइट रे कुछ इस तरीके से है परपेंडिकुलर, तो इस कंडीशन में नॉर्मल भी तो यही होगा ना। तो ये 0 डिग्री का फॉर्मेशन किया एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0 डिग्री होगा। इस वजह से लाइट रे जैसा आया था ठीक उसी पाथ को ट्रेस बैक करता है, मतलब उसी रास्ते से वापस चला जाता है। हम लोग अब इसके बाद अगला जो केस देखने वाले हैं वहाँ पर देखेंगे फोर्थ केस में कि जब लाइट रे को हम लोग क्या कराते हैं, एट पोल फॉल कराते हैं, मतलब पोल पे हम लोग फोकस कराते हैं। तो जैसे लाइट रे को हम लोग पोल के थ्रू पास कराएंगे ना, पोल पे डायरेक्ट करवाएंगे, तो क्या देखते हैं कि लाइट रे पोल पे आता है, और फिर जितने एंगल पे आया उतना ही एंगल से वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाता है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर हो जाता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया हो। तो ये सारा रूल्स था जिनको हमको ध्यान में रखना होगा इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर को समझने के लिए। आइए हम लोग स्टार्ट करते समझना कि कनकेव मिरर के अंदर में इमेजेस जो है वो किस प्रकार से बनती है। पर उसको समझने से पहले हमको समझना होगा कि किन किन पोजिशंस पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रख के अलग अलग प्रकार से इमेज जो है वो बना सकते हैं। तो ये पोल, फोकस,
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले हम लोग इमेज को रखेंगे इन्फानाइट पे, उसके बाद हम लोग रखेंगे बियॉन्ड सी, मतलब सी से पहले, फिर हम लोग रखेंगे ऑब्जेक्ट को सी पर, फिर सी और एफ के बीच, फिर एफ, और फिर एफ और पी के बीच। तो पहला केस, दूसरा केस, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो हम यहाँ पे टोटल 6 केसेस देखने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए बाय कनकेव मिरर से। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम केस नंबर 1। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, एट इन्फिनिटी, तो हम यहाँ पर एक लिस्ट बनाते हैं ऑब्जेक्ट पोजीशन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पोजीशन को दिखाएंगे, फिर यहाँ इमेज के पोजीशन को दिखाने वाले हम लोग, यहाँ पर दिखाने वाले नेचर को, और यहाँ पर दिखाने वाले हम लोग साइज को। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसा हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट को सबसे पहले रखेंगे एट इन्फानाइट। तो ये हमारा इस तरीके से लाइट रे जा रहा है, पोल, फोकस, सेंटर। तो कभी भी इन्फानाइट से जो हमारा ऑब्जेक्ट जब रखते हैं तो वहाँ से हम लोग एज्यूम करते हैं कि पैरेलल लाइट रेज आ रहा है। और जब पैरेलल लाइट रेज आता है हमारा, तो हम लोगों ने पढ़ा था ये पैरेलल लाइट रेज हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है। तो अगर ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, इन्फानाइट में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये हमारा रिफ्लेक्ट करने के बाद में क्या होगा, सेंटर के थ्रू पास कर जाएगा। तो हमारा जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, एट, सॉरी, फोकस के थ्रू पास कर जाएगा। तो ये हमारा इमेज जो बनेगा वो एट फोकस बनेगा। नेचर क्या होगा, क्योंकि लाइट रेज आपस में मीट कर रहा है, तो यहाँ पर जो नेचर होने वाला वो होगा रियल। और रियल जब भी इमेज बनता है तो बनता है इन्वर्टेड। साइज कैसा होगा, साइज होगा पॉइंट साइज या वेरी हाईली डिमिनिस्ड। ठीक है, आई होप ये पॉइंट्स ये क्लियर हो गया हो। अब हम लोग नेक्स्ट वाला पॉइंट देखने वाले हैं, जिसको कि हम लोग देखेंगे यहाँ पर। जब हम लोग क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट को रखेंगे बियॉन्ड सी, तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहाँ रखने वाले हम लोग, बियॉन्ड सी, सी से पहले रखने वाले हैं। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पर ये मिरर ड्रॉ किए, और यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये हमारा हो गया पोल, फोकस, सेंटर। जैसे ही सेंटर से पहले रखेंगे हम लोग, तो हम लोग कभी भी इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो दो लाइट रेज को एज्यूम करते हैं। लाइट रेज तो इन्फानाइट निकल रहे हैं, लेकिन हम लोग दो ही लाइट रेज सिंप्लिसिटी के लिए एज्यूम करते हैं, और जहाँ पे ये दोनों लाइट रेज मिलेगा वहाँ पर हमारा इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो एक तो लाइट रे हमारा हो गया जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, ये टकराया और फोकस के थ्रू पास कर गया। अगला लाइट रे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं ये फोकस से पास कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा पैरेलल हो जाएगा, और ये एक दूसरे से यहाँ पे मीट करेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, बट एक्चुअल में ड्रॉ करेंगे तो ये इस तरीके से हुआ। तो जो इमेज हमारा बनेगा वो बनने वाला है बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। यहाँ पर जो नेचर बनेगा हमारा वो अगेन रियल होगा, और रियल है तो फिर इन्वर्टेड। साइज कैसा होने वाला है ये, इसका साइज होने वाला है स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसके साइज से छोटा। थर्ड केस हम लोग देखने वाले, जब हम लोग क्या करेंगे कि रखेंगे ऑब्जेक्ट को एट सेंटर पर, थोड़ा नज़दीक लेते आ रहे हैं हम लोग। तो जैसे ही एट सी पर रखेंगे हम लोग, तो हम लोग क्या नोटिस करेंगे, देखते हैं। यहाँ पर हमारा ये हो गया, ये हो गया पी एफ सी। यहाँ पर जैसे ही हम लोग रखेंगे एक, अगेन यहाँ से हम लोग लाइट रे एज्यूम कर लेते हैं, पैरेलल एक जा रहा है, ये टकराने के बाद फोकस के थ्रू पास कर जाएगा। वैसे ही अगर हम यहाँ से एक फोकस के थ्रू लाइट रे पास कराएं, तो ये हमारा क्या होगा, पैरेलल आ जाएगा। और आई होप कि यहाँ तक समझ में आ रहा हो कि किस तरीके से काम हो रहा है। और यहाँ पर जो है वो इमेज का फॉर्मेशन ठीक सेम पोजीशन पे हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इमेज हमारा बनेगा वो क्या होगा, एट सी पर ही बनेगा। साइज कैसे होने वाला है, सेम सेम साइज का होने वाला है। और फिर नेचर कैसा होने वाला है, तो नेचर हमारा जो इमेज का होगा वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। ये हम लोगों ने 3 केस समझ लिया। अब हम लोग चौथा केस देखने वाले, जहां पर हम लोग क्या करेंगे कि इमेज को सी और एफ के बीच रखेंगे। ये हमारा हो गया मिरर, ये हो गया हमारा पोल, फोकस, सेंटर।
जैसे हम लोग यहाँ पर रखेंगे, एक लाइट रे पैरेलल जाएगा जो कि फोकस होते हुए क्रॉस कर जाएगा, दूसरा को हम लोग फोकस के थ्रू पास कराएंगे तो ये टकरा करके पैरेलल चला जाएगा, और हमारा जो इमेज बनेगा वो बनेगा बियॉन्ड सी। तो हम लोग क्या नोटिस करें, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स को नज़दीक लेते आ रहे हैं मिरर के, तो इमेज जो है वो दूर होते चला जा रहा है, और साथ ही में इमेज का साइज जो है वो भी बड़ा होता जा रहा है, मैग्नीफाइड होते चला जा रहा है। तो ऑब्जेक्ट हम लोग रखे बिटवीन बिटवीन सी एंड एफ, तो इमेज जो हमारा बना वो बन रहा है बियॉन्ड बियॉन्ड सी। नेचर कैसा होने वाला है, तो नेचर होने वाला है रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज कैसा होने वाला है, तो मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड मतलब बड़ा, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। हम लोग अब फिफ्थ केस देखने वाले, जहां पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं एट एफ। हम लोग यहाँ पर पोल हो गया, ये फोकस हो गया, और ये सेंटर हो गया। जैसे ही हम लोग एफ पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे, एक लाइट रे तो हमारा पैरेलल चला जाएगा जो कि फोकस होते हुए क्रॉस कर जाएगा, दूसरा लाइट रे जो होगा हमारा वो हम लोग पोल से पास करवाएंगे। हम लोगों ने देखा था कि जब भी पोल से लाइट रे क्रॉस करवाते हैं तो जितना एंगल पे आया था उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, और ये इस तरीके से क्या हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि लाइट रे पैरेलल चला गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि जैसे ही ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने रखा एट एफ, तो जो इमेज बन जाएगा, चूंकि ये पैरेलल लाइट रेज है, और पैरेलल लाइट रेज कहाँ मिलने वाला है, इनफाइनाइट पे, इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगा, एट इनफाइनाइट। नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और हमारा साइज कैसा होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा, मतलब कि हाईली मैग्नीफाइड। हाईली मैग्नीफाइड, ये हम लोगों ने पांचवा। छठा और सबसे इम्पोर्टेंट केस, अभी तक हम लोगों ने सारे केसेस में क्या देखा कि इमेज जो बन रहा था वो रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा था, ठीक है। लेकिन इस बार ये जो लास्ट केस है, यहाँ पर हम लोग क्या नोटिस करेंगे कि जो इमेज बनने वाला है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनने वाला है, ये पी एफ सी। अब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखने वाले हैं बिटवीन एफ एंड पी। तो हम लोग क्या नोटिस करते हैं, एक लाइट रे तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ से कि पोल के थ्रू पास करवाते हैं पोल पे, तो जैसे लाइट पोल पे जाता है तो यहाँ से अगेन वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा सेम एंगल पे। दूसरा लाइट रे हम लोग एज्यूम करते हैं हमारा कि सेंटर के सिधाई से जा रहा है, एज्यूम कर ले रहे हैं ये सेंटर के सिधाई से लाइट रे यहाँ से गया, तो हम लोग को पता है वो सेम पाथ पे ट्रैवल कर जाएगा। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से ऑब्जर्व करेगा, यहाँ से अगर इसको ऑब्जर्व किया जाए लाइट रेज को, तो क्या देख रहे होंगे कि बैक साइड में अगर हम इसको प्रोड्यूस करें तो लाइट रे किसी बैक में किसी पॉइंट से निकलता हुआ फील होगा, और यहाँ पर जिस पॉइंट पे ये मिल रहा होगा ठीक वहीं पे हम लोग को क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि इमेज जो है वो फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो इमेज बना यहाँ पर वो बना, ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने रखा बिटवीन एफ एंड पी, तो इमेज जो हमारा बना बना बिहाइंड द मिरर, मिरर के ठीक पीछे में। यहाँ जो नेचर होगा हमारा वो होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअल में लाइट रेज जो है वो मीट नहीं किया। जब लाइट रेज एक्चुअली मीट करता है तब हमारा रियल इन्वर्टेड बनता है, अदरवाइज वो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। और साइज कैसा होने वाला, मैग्नीफाइड। तो यही एक केस है जहां पर कि हम लोग को वर्चुअल इमेज मिलता है, वो भी मैग्नीफाइड। क्योंकि अब हम लोग जब भी देखेंगे कन्वेक्स के अंदर भी, तो उसके अंदर हम लोग क्या नोटिस करने वाले होंगे कि वहां पर जो इमेज बनेगा वो बनेगा वर्चुअल डायरेक्ट ही, लेकिन वो स्मॉलर देन होगा। प्लेन मिरर में हमारा क्या होता है, इमेज सेम साइज का होता है, बट यही एक वो केस है जहां पर कि हमको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिलेगा, वो भी मैग्नीफाइड मिलेगा। इसका यूज़ हम लोग करेंगे इस केस का एज अ सेविंग मिरर या फिर मेकअप मिरर में। जब हम लोग फेस को यहाँ पर इस पोजीशन पर रखेंगे तो जो हमारा बनने वाला होगा इमेज जो बनेगा वो क्या होगा, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और साथ में मैग्नीफाइड होगा। आई होप कि ये कंप्लीट जो था हमारा इमेज फॉर्मेशन वो समझ में आया हो। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।
और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और अच्छा लगा तो शेयर कर दे। धन्यवाद।